तो इस बार कौन सा धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा कराई? परीक्षा तो एनटीए ने कराई। फिर किस मुंह से वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग सकते थे? राहुल गांधी की बात करो, ये 56 वर्ष का, वो अभी बचपन बुद्धि है उसकी। इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, मनमोहन सिंह रहे, कहीं कभी भी तो नहीं हुआ। पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना दे दे। इसलिए स्वयं में त्याग पत्र सौंप दिया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही संभव है। शिक्षा पद्धति में सुधार करने का काम किया, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े ज्ञान को ये पसंद नहीं था। उन लोगों ने छात्रों के आंदोलन की आड़ में उस आंदोलन पर कब्जा कर लिया। देखिए, कांग्रेस के तो लोग, उनको शर्म भी नहीं आती है। जब गोविंद सिंह डोटासरा का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी पर, एक तरफ वो कहते हैं मैं परीक्षा कराता हूँ क्या? अरे वो जब शिक्षा मंत्री थे तो 17 बार पेपर लीक हुए, 2 बार यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुए, कुल मिलाकर के 19 बार पेपर लीक हुए। और जब मीडिया ने पूछा तो कहा था कि मैं परीक्षा कराता हूँ क्या? परीक्षा तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। तो इस बार कौन सा धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा कराई? परीक्षा तो एनटीए ने कराई। फिर किस मुंह से वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग सकते थे? अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री थे, तब त्याग पत्र क्यों नहीं दिया अपने मंत्री से? खुद क्यों नहीं त्याग पत्र दिया? कैसी बातें करते हैं वो? डुअल नेचर, दोहरा चरित्र, ये देश की जनता सब समझ रही है जी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। वो लोग, विपक्षी लोगों को तो, अब राहुल गांधी की बात करो, ये 56 वर्ष का, वो अभी बचपन बुद्धि है उसकी। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर, निवास के बाहर धरना दे देना। अरे जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, मनमोहन सिंह रहे, कहीं कभी भी तो नहीं हुआ। पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना दे दे। ये बचकाना हरकत, ये निंदनीय है। उन्होंने जब ये देखा कि मेरे त्याग पत्र को लेकर इधर एक तरफ कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारे नेता को दुविधा में नहीं डालना, इसलिए स्वयं में त्याग पत्र सौंप दिया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही संभव है कि अपने नेता को, जो सर्वोच्च नेता है, उसको दुविधा में नहीं डालना, उसको पूरी छूट मिले, वो अपना जैसा विवेक से जो निर्णय करे वो करे। उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत अच्छे काम किए थे, शिक्षा में सुधार करने का काम भी किया, हमारे यहाँ गौरवपूर्ण इतिहास को पढ़ाने का काम किया, महापुरुषों के सम्मान का पाठ पढ़ाना शुरू किया, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, वीर सावरकर हो, महाराणा प्रताप के बारे में भी, अकबर महान को हटा करके महाराणा प्रताप महान, ये इस प्रकार का पाठ पढ़ाने का काम किया है ना। हमारे एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, किस प्रकार से इस देश का नागरिक उस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रयास किया। शिक्षा पद्धति में सुधार करने का काम किया, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े ज्ञान को ये पसंद नहीं था। उन लोगों ने छात्रों के आंदोलन की आड़ में उस आंदोलन पर कब्जा कर लिया। उसमें भाड़े के टट्टू ला करके, पत्थर फेंक को ला करके, और पत्थर फेंकवाए, पुलिस पर पत्थर फेंकवाए। उनके नारे बहुत घटिया स्तर के देश विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे लगाना, या अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, क्या लेना देना? कैसे कोई नारा हिंदुस्तान में इस प्रकार का लगा सकता है? आरएसएस के खिलाफ में नारा लगाने शुरू किए, तब विद्यार्थी वहां से खिसक गए। विद्यार्थी को लगा कि ये तो गलत हाथों में चला गया आंदोलन, इसलिए यहाँ रहना नहीं चाहिए। उसके बाद उस आंदोलन को हाईजैक कर दिया उन लोगों ने जो शाहीन बाग में कभी भी और धरना देकर के बैठे हुए थे, और वो लोग आगे आकर के और सदन की ओर बढ़ने लगे। पत्थर उन्होंने ट्रकों में पहले इकट्ठे करके रखे हुए थे। देखिए, उसी समय प्रहलाद जोशी जी को इसका चार्ज दे दिया गया था, और धर्मेंद्र प्रधान जी एक अच्छा व्यक्ति है, आदर्श नेता है। निश्चित रूप से उनको भी उनके सम्मानजनक काम मिलेगा और वो काम करेंगे। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।